मुंह से निकला हुआ बात और मुल्क से निकला हुआ नवाज शरीफ कभी भी वापस नहीं आते। चोर कटा हुआ ही सारा, ये सारा एक डंडे में सारा झंडे लग गए तो समझो कि हुक्मरान ईमानदार आया है। एक नंबर बंदा है इमरान खान, मैं उसका हामी हूँ। ये मैं जो नून लेकर झंडा लगाया है मैं इसी में भेज रहा हूँ ताकि मेरे से कोई डिवाइस न ले ले। इमरान खान एक नंबर आदमी है, एक नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम पे फैजाबाद से है। क्या कहते हैं आज यहाँ जो जलसा हो रहा है मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी मौलाना फजल रहमान का जो जलसा, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सारा चोर कटा हुआ ही सारा, ये सारा एक डंडे में सारा झंडे लग गए तो समझो कि हुक्मरान ईमानदार आया है। एक नंबर बंदा है इमरान खान, मैं उसका हामी हूँ। ये मैं जो नून लेकर झंडा लगाया है मैं इसी में भेज रहा हूँ ताकि मेरे से कोई डिवाइस न ले ले। इमरान खान एक नंबर आदमी है, एक नंबर। नहीं तो क्या आप इनके बारे में क्या कहते हैं? ये जो बाकी जो क्या ये चोर है? चोर तुमको भी पता है कि गांव में कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो सारा चोर कटा होते हैं। इस दफा मुल्क में ईमानदार हुक्मरान आए तो सारा कटे हो गए। आपको तो पता है चोरों का कानून अलहदा। तो क्या ये इकट्ठे होकर इमरान खान की हुकूमत गिरा लेंगे? नहीं, इसमें दम ही नहीं है गिरा ले। इसका कायद भागा हुआ मुल्क से बाहर है तो वो क्या हुकूमत गिराएगा? आज इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर उसके बिल्कुल सामने है ये, तो इनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत हम गिरा के वापस आएंगे। ये कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इमरान खान नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इमरान खान रोए रहेगा आखिरी तक। आप इमरान खान के साथ हैं? जी जी बिल्कुल, हम साथ है उसके, बिल्कुल साथ है उसके साथ है। इन सब के बारे में क्या कहते हैं? ये सब चोर है, चोर मचाए शोर। ये सब वापस आएंगे? कभी भी नहीं। मुंह से निकला हुआ बात और मुल्क से निकला हुआ नवाज शरीफ कभी भी वापस नहीं आते। देखें, सबसे पहले तो उनको पहले तो मतलब वो कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे हर हुकूमत उनको देते रहे, क्योंकि वो जो है ना ज़्यादातर यही करते थे कि मैं ख़िलाफ़ हूँ हुकूमत के, मुझे सीट मिलनी चाहिए, वजारत मिलनी चाहिए। तो इस बार जो आवाम ने तकरीबन फ़ैसला चेंज किया है, मतलब है कि अवाम ने इमरान खान को इसको दिया है और जो दूसरी पार्टियाँ थे, बड़े बड़े जो बंदे थे वो नायल हो गए, मतलब उसमें उनको नहीं मिली वोट। तो बात इस तरह की है कि ये धरने देते हैं, अगर अभी इनको ऑफ़र हो जाए कि आपको वजारत मिल जाएगी, ये सारी पार्टियाँ जो है ना, ये PDM में सब ख़त्म हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो अभी उनमें भी तो दरार पड़ी हुई है ना। इनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हम इमरान खान की हुकूमत गिराने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको जो है ना पूरा टाइम देना चाहिए। इमरान खान कोई भी पार्टी हो ना, हमारी जमहूरियत में ये रहा है कि इनको टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर इस बंदे को टाइम मिल जाए अगले जो मतलब पूरे 5 साल, तो तकरीबन तब्दीली कुछ ना कुछ आएगी। कुछ आई है, ये चीज़ है। असल में गंद बहुत ज़्यादा था, तो साफ़ करने में टाइम तो लगता ही है। तो इमरान साहब असल बेसिकल में KPK का हूँ, तो हमारे तो तकरीबन 10 साल ये मतलब पिछला 5 साल अभी गया है। तो हमारे इलाके में इनके बहुत अच्छे काम हैं। सबसे पहले पुलिस को बहुत अच्छा किया गया है। पहले गरीब लोगों को तंग करते थे, FIR के पैसे, जिसके पास पैसे होते थे वो मतलब वो पैसे दे के जो है ना केस कर देता था। अभी वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। फिर हमारे स्कूल एजुकेशन को बहुत अच्छा किया हुआ है, उसके प्राइमरी को मतलब इंग्लिश मीडियम किया है, किताबें फ्री की हैं, बच्चों को मतलब कुर्सियाँ, बड़ी फैसिलिटी दी है, कमरे बनाए हैं। मतलब मौलाना साहब रोडें साहब की भी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने कुछ बेहतरी की थी? मैं तो उनको KPK से जानता ही नहीं हूँ। मैं तो यहीं जानता हूँ जी, वो धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस इतना मुझे पता है कि मैं मौलाना साहब धरने से मशहूर हैं। बाकी हुकूमत में तो उनका नाम ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कहाँ रोड बनाई है, कहाँ स्कूल बनाया है, कहाँ किसके लिए काम किया है, क्या नहीं किया, मुझे तो कोई इल्म नहीं है। आप इमरान खान से मुतमईन? हाँ, मैं इंशाल्लाह मुतमईन हूँ। मैं बल्कि पिछले 5 साल में भी उनको वोट दिए, ईद पे नेक्स्ट भी उनको दूंगा और अभी भी दिए। महंगाई नहीं है? महंगाई की बात ये है कि एक तो मुल्क में जो है ना, सबसे पहले तो ये हमारे जो दूसरे हुक्मरान थे, इन्होंने जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बाहर भेजा है। फिर उसके बाद जो है ना इस बंदे ने रिकवरी की कोशिश की है, तो ये असली ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब सब इनके पास था। तो ये दूसरे नंबर पे जो है ना कारोबारी लोग हैं, ये हर चीज़ को अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो मतलब अभी जो हुकूमत में लोग हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, उनके पैसे नहीं है, मतलब वो उसकी वजह से जो है ना ये काम को जब पीछे से माल को खींचते हैं तो महंगा हो जाता है। लेकिन अभी वो कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आस्ते आस्ते बेहतर होंगी जब हुकूमत सही पावरफुल होती है। आप इत्तेहादी बनी हुई है, बीच में छोटी छोटी पार्टियाँ भी आई, उनको वो थोड़ी लालच देते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं, फिर इसको मजबूरी होती है, फिर मानती कोई बातें माननी पड़ती हैं, कुछ अपनी मनवानी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये इनकी प्लानिंग चल रही है तो बहुत अच्छी चल रही है। PDM कामयाब हो जाएगी? PDM असल में उनके आपस में नहीं है बनती ना। वो एक कह रहे हैं हम सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरे बोले नहीं लड़ेंगे। वो तो उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम इस्तीफे दो, हम अकेले को मत चलाएगा, तो उसकी बात माने ना, नहीं मान रहे।
اس لیے نہیں مار رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو وہ آپس میں اکٹھے ہیں ہی نہیں, وہ اپنے اپنے مفاد لے کے تو بیٹھے, کہتے ہیں بالکل اکٹھے ہیں. سب اپنے اپنے مفاد لے کے بیٹھے ہوئے. کیا مفاد ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہنے کہ مولانا صاحب بولتے ہیں مجھے وزارت مل جائے, مریم بولتی ہے میرے ابے کو جو ہے کیس ان کو NRO مل جائے, زرداری بولتا ہے جو میرے پہ وہ بھی ختم کرو, میری ادھر حکومت بھی بچ جائے. تو یہ سارے سسٹم اپنے اپنے مفاد میں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی اس طرح خاص نہیں ہے. اچھا, آرمی کے خلاف یہ بہت تنقید کرتے ہیں, GHQ جانے کا بھی اشارہ کیا ہے, اس کے بارے سب میں سے بڑی چیز ہے کہ آرمی کی طاقت عوام ہے, صحیح, عوام آرمی کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ جو ہے نا اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو آرمی نے دیا ہے. آپ جنرل ایوب سے لے کے دیکھیں, آپ کے ڈیم کس حکومت میں بنے؟ ایوب خان. آپ کا PIS نمبر 1 کس پہ تھا؟ ایوب خان کے دور میں. مطلب آپ کی بہت سی چیز, آپ کو پورے ترک اپنا جرمن جیسے جو ہے نا ملک جو ہے نا آپ سے مدد مانگ رہا ہے, 6000 بندے دو. میں نے خود اس کے بارے میں پڑھا ہے, تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے فن کو جو ہے نا وہاں نہیں بیچتا. تو ترکی نے وہاں پہ بندے دیے, ابھی وہ تقریباً 6-7 لاکھ آبادی ہے ان کی. تو ہمارے گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ اصل میں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب حکومت جس ملک کی آرمی ٹھیک نہیں ہے, جس ملک بھی دیکھیں اس ملک پہ زوال آیا ہے, اس ملک میں جو نا افراتفری پھیلی ہے. عراق کو دیکھیں, دوسرے مطلب ہمارے ممالک جو اسلامی ہیں, کیونکہ ان کی آرمی صحیح نہیں تھی, طاقتور نہیں تھی. تو ہم اگر چل رہے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. اگر دیکھیں وہ بارڈر پہ ہیں, وہ مطلب سیلاب میں آتے ہیں, زلزلے میں آتے ہیں, ہماری ہر جگہ پہ وہ مدد کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا, ہم میں سے گئے ہوئے نا. کوئی میرا بھائی ہوگا, کوئی آپ کا ہوگا, دوسرے کا ہوگا. پاک آرمی زندہ باد. انشاءاللہ پاک آرمی زندہ باد, اور پاکستان تب زندہ باد ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہاں پہ ایک سیل مین ہی کرتا ہوں. سیل مین کرتے جی. ہیں. اب دیکھیں آپ سیل مین ہی کرتے ہیں, کتنی تنہا ہوگی, تھوڑی سی تنہا ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں مہنگائی بھی ہے, آپ سیل مین ہی کر کے بھی اس حکومت سے مطمئن؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ بعض کا جو ہے نا گھر کو چلانے کے لیے آدھی روٹی بھی کھانی پڑتی ہے. تو یہ اصل میں ایسے لوگ ہیں نا بیچ میں جو مطلب ملتی تھی, جن کو تھوڑی بہت اوپر نیچے سے مل جاتا تھا, وہ 2-4 مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ 4-5 روٹی ان کو ملتی تھی. اب جب وہ 2 پہ آئیں تو رہیں گے نا, وہ 3 بیچز میں سے کٹ گئی ہیں. اب کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں الحمدللہ, دیکھیں جب آپ حق حلال کی کھائیں گے نا تو آدھی میں بھی طاقت آئے گی. بہت شکریہ. چلو پاک آرمی زندہ باد, اور پاکستان تب زندہ باد ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہاں پہ ایک سیل مین ہی کرتا ہوں. سیل مین کرتے جی. ہیں. اب دیکھیں آپ سیل مین ہی کرتے ہیں, کتنی تنہا ہوگی, تھوڑی سی تنہا ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں مہنگائی بھی ہے, آپ سیل مین ہی کر کے بھی اس حکومت سے مطمئن؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ بعض کا جو ہے نا گھر کو چلانے کے لیے آدھی روٹی بھی کھانی پڑتی ہے. تو یہ اصل میں ایسے لوگ ہیں نا بیچ میں جو مطلب ملتی تھی, جن کو تھوڑی بہت اوپر نیچے سے مل جاتا تھا, وہ 2-4 مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ 4-5 روٹی ان کو ملتی تھی. اب جب وہ 2 پہ آئیں تو رہیں گے نا, وہ 3 بیچز میں سے کٹ گئی ہیں. اب کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں الحمدللہ, دیکھیں جب آپ حق حلال کی کھائیں گے نا تو آدھی میں بھی طاقت آئے گی. بہت شکریہ.